Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start very short question answer of chapter electricity. These all are the previous year questions of your chapter electricity. So here you can see question number 1, that is name the instrument used to detect the presence of a current in a circuit. किसी भी सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है. सो हियर टू डिटेक्ट it is galvanometer. Galvanometer is a device which is used to find out the presence of a current in a circuit. Next question is, what is the function of galvanometer in a circuit? Now only we study. So here अभी हमने ये पढ़ा कि किसी भी सर्किट में अगर आपको ये बताना हो कि करंट है या नहीं, डिटेक्ट करने के लिए, it is also used for measuring the amount of current, right? Next question which came in this 2019, write the function of voltmeter. Voltmeter का काम क्या होता है? So voltmeter, it's a device which is used to measure the potential difference. सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता करना है, we need to join a voltmeter, right? It is always connected in parallel. कैसे कनेक्ट करते हैं इसको? हमेशा पैरेलल में. Question is, name the scientist after whom the unit of current is called ampere. So the name of scientist is Andre Marie Ampere. It's Andre Marie Ampere, right? Now question is, name the instrument used for measuring potential difference. अभी आपसे पूछा गया था वोल्टमीटर का काम क्या होता है, तो it is to measure potential difference. The device which is used to measure potential difference, that is obvious, it's voltmeter, right? It came in 2016. Now this is question number. Next it is, what is a battery? बैटरी क्या होती है? अगर आपके पास कोई भी एक सेल है, वन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, वन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जब इनको ज्वाइन करती हैं, नंबर ऑफ सेल्स व्हेन आर ज्वाइंड और मोर देन टू सेल्स आर ज्वाइंड, then we say it forms a battery. When a number of cells are joined together to produce greater potential, उससे potential क्या हो जाता है? Increase हो जाता है. Let's consider first cell that is having a potential of 2 volts, second it is of potential 2 volts. So here now the total battery have a potential of 4 volt, right? Clear? Next is potential difference a scalar quantity? जो ये potential difference होता है, क्या ये scalar quantity होती है या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, यू नीड टू ऐड दैम, आप उनको ऐड कर दीजिए. सो इट्स अ वेक्टर, इट्स इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, बट सिंपली वी एडिंग दैम, हम सिंपली उनको ऐड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन. क्या उसकी कोई डायरेक्शन है? डू यू नो अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर? सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली. का सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उनको हम क्या बोल देते हैं? स्केलर क्वांटिटी. एंड विच हैव अ डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन भी होती है, उनको हम बोल देते हैं वेक्टर. तो हियर वी से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. अभी आपने सिंपल उनको ऐड किया था, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्या मानी जाएगी? ये स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एमीटर? Like galvanometer, it is used to detect the presence. Ammeter, it is used to measure the electric current. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है, राइट? क्वेश्चन इज, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड? वोल्टमीटर वी नो इट इज कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में, राइट? इफ वी हैव अ रजिस्टर हियर लाइक दिस, राइट, और आपको एक वोल्टमीटर अटैच करना है, तो वी कनेक्ट अ वोल्टमीटर लाइक दिस विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. सेम हियर, इफ यू वांट टू अटैच अ ammeter, so it is connected like in series. हम इसको किस में कनेक्ट करते हैं? हमेशा सीरीज में, राइट? इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जिसमें आपको करंट को मेजर करना हो. Question is, on the basis of resistance, how can you differentiate between a conductor and insulator? आप बताइए, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है?
Conductor, have you observed? Metal rod. Insulator, that is wood, plastic. Conductor, it have low resistance. Resistance के टर्म में बताना है ना, तो it has a low resistance. क्यों मैम low resistance क्यों? Because a more amount of current can easily pass through it. तो इसमें हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा, रेजिस्ट नहीं कर रहा ना, रेजिस्ट कम कर पा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम रेजिस्ट कर पा रहा है, कम उसको फ्लो करने कम उसको अपोज कर पा रहा है, इट मीन्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे हैं, राइट ठीक है। और यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाता है? मैक्सिमम, राइट। बट व्हाट अबाउट इंसुलेटर? व्हाट आर द इंसुलेटर? वी हैव दिस इंसुलेटर विद द हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि ये हमारे पास क्या है, कोई इंसुलेटर है ना, अब मैं कह रही हूँ इसका रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। अब ये अगर रेजिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही नहीं जाने देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, अपोज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको आने नहीं देगा, उसको फ्लो नहीं करने देगा, फ्लो नहीं करेगा तो इट मीन्स करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, राइट। Now question is voltmeter is a device to measure the potential difference, right? It is used to measure the potential difference. Now question is list any two factor on which the resistance of a wire depend. First of all I want to tell this Ohm's law, that is V equal to IR. एक बात याद रखना पेपर के अंदर, V equal to IR तो होता है, कई बच्चे कहते हैं R इक्वल टू मैम V बाई आई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन पोटेंशियल एंड करंट। इट्स टोटली रॉन्ग। बहुत बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को देता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while solving this question. Here what we say, only there are these two factors only. So here we say length and area. If we say resistance, so that is directly proportional to length. अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया को बढ़ाओ, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू कर देगा, राइट ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट क्या होती है, करंट को कैसे मेजर किया जा सकता है, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर, राइट, मेजर्ड इन एम्पियर। Question is how much work is done when 1 coulomb of charge move against the potential difference of 1 volt. How much work is to be done? So we know work, that is equals to charge into potential, right, into potential. If we will talk on this V, so V we say it is equal to W by Q. V किसके इक्वल होता है, W by Q। तो अगर मुझे वर्क निकालना है, we need to multiply these two। पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करें, चार्ज से, राइट। तो हेयर वी से चार्ज इनटू दिस, राइट। क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी हमने बात करी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो मेटल एंड अलॉय, मेटल में हमने क्या कहा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम। बट एज वी कंपेयर विद इंसुलेटर, इंसुलेटर they have more resistance, implies they have higher resistivity। resistivity क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है, राइट। Next is draw a schematic diagram of a circuit consisting of a cell, एक सेल अटैच किया 1.5 का, 10 ohm resistor, this is here 15 ohm resistor and a plug key, all connected in series। और इन सबको किस में कनेक्ट किया कर दिया आपने, सीरीज में। So here what do you observe here, this is the only thing we need to only draw it, right। So here we apply a key, close key, current इसमें flow कर रहा है, current कहाँ से कहाँ तक flow करता है, from positive to negative, right। now question is define the SI unit of potential difference। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए potential difference जो होता है उसको किस में मेजर करते हैं बेटा, वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, 1/जूल, 1 जूल, राइट। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 1 कूलम। हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है,
किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना आप वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क तो जरूर करेंगे, ऐसे तो इधर उधर नहीं पहुंचेगा वो। तो जितना आप वर्क करेंगे उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने कहा कि अगर ये वर्क डन 1 जूल हो जाए, 1 जूल हो जाए, और चार्ज जो आप लेके जा रहे हैं वो 1 कूलम हो जाए, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट। We are saying the amount of work done in carrying a charge of 1 coulomb from one point to another. It is called here 1 volt of the potential difference, right? Name the device to maintain potential difference. That is a battery. याद रखिए टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टमीटर। वो क्या आंसर था हमारा, वोल्ट मीटर। बट अ डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस कब आएगा। अब देखो मेटल की रोड लो, आप कह रहे हो मैम एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल है बेटा। बट क्या किसी भी मेटल वायर, सिंपल वायर को टच करने पर आपको करंट लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट अ शॉक। वाई, बिकॉज इट क्रिएट अ फ्लो। ये आपने डिफरेंस क्रिएट किया, और जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब मूव करना शुरू करेंगे, राइट। अगर मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शॉक जरूर मिलेगा। Now, next question is express mathematically the potential difference. So, it is the ratio of work done by charge. It is the ratio of work done by charge. Question is define resistance. Resistance क्या होता है? देखो, आपने अपनी वॉच के पीछे देखा है, वॉच के पीछे लिखा होता है रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऐसा डिवाइस, ऐसी मटेरियल से वो बना है जो पानी को रोके। अब हम कह रहे हैं हमारे कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इट इज बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड होते हैं ना, उनके अंदर जो फोर्स होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। when the electric circuit is not closed by the key, it is only when the circuit is not closed। ध्यान रखिए इस चीज का। Next question is write the relation between the resistance R of the filament of a bulb, its power and constant voltage. So here we have a relation that is R, right? R that equals to V square by P। वैसे तो आपको याद होना चाहिए P equal to V square by R होता है, और वो कहाँ से आया, हमारे पास फॉर्मूला था W, H इक्वल टू होता है I स्क्र आर टी। डू यू नो अबाउट इट? ठीक है। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू हेयर हीट बाय टाइम और वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम दैट इज आई स्क्र आर टी को किससे डिवाइड किया आपने, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन में तो वोल्टेज पूछा मैम, क्वेश्चन में तो क्या पूछ लिया, वोल्टेज, बट मेरे पास तो आई स्क्र आर है। व्हाट वी नीड टू मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड। आई स्क्र आर स्क्र की वैल्यू हमारे पास होती है क्या, v। तो आपके पास आ गया v स्क्र बाय आर। सो आंसर इज v, क्योंकि v किसके इक्वल होता है, i इंटू आर के, राइट। ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस। देखो क्या है, 220 वोल्ट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, 60 वोल्ट। अब देखो 60 वोल्ट का जो बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, पावर क्या होगी, ज़्यादा। देखो कैसे इसको मेजर करते हैं, 60 वोट है तो रेजिस्टेंस, अगर मान लो वोट क्या है कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। देखो अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था, ये रहा, आर इक्वल टू वी स्क्र बाय पी, राइट। तो हमने कहा वोल्टेज तो सेम है, हम कह रहे हैं आर स्क्र इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू वी स्क्र बाय पी। वोल्टेज तो दोनों की सेम है तो उसको हटा दो। तो आर डिपेंड्स ऑन व्हाट, पी, ठीक है। अब पावर की वैल्यू कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है, कम, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा इसका,
ज़्यादा होगा, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर लोअर इज इट्स रेजिस्टेंस। अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे, लेंथ को फिक्स रखेंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला हियर। वी आर सेइंग जनरली इफ वी विल टेल, देन वी से कि मैम लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, एरिया को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज बाय दिस फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आप कह रहे हैं मैम ये एरिया है, ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर पाएंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, कम फ्लो कर पाएंगे, तो एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर पाते हैं, रेजिस्ट ही नहीं कर पाता ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर पाता, और हम कह देते हैं कि वहां पर क्या हो गया, ये लो, राइट। Now, next is here, what is the better way to connect lights and other appliances? We always connect them in parallel. Let's consider this. यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर हमने टीवी लगा दिया, यहाँ हम कोई एक बल्ब अटैच कर देते हैं, यहाँ पर हम कोई एक फैन लगा देते हैं, राइट। सो हियर इफ वी कनेक्ट दैम एंड आई डोंट वांट टू यूज दिस टेलीविजन, मान लेते हैं आपने क्या किया, इनको कनेक्ट किया और आपको इसको बंद कर दिया इसने, ठीक है, तो करंट स्टिल इट इज पासिंग थ्रू दिस, स्टिल इट इज पासिंग थ्रू दिस, है ना, फैन बल्ब में और फैन में तो पास कर रहा है करंट, ये जो आई है वो इनमें पास कर रहा है। बट अगर ये चीजें सीरीज में होती, अगर ये हमारी सीरीज में होती, तो अगर एक चीज आप बंद कर दोगे तो यहां से करंट क्या फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो हियर वी से दैट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। Now next is, what is electric potential difference? It is the amount of work done in carrying a unit charge from one place to another, right? Question is how many joules? It's very important question. Understand it. How many joules are there equal to 1 watt hour? So 1 watt hour that equals to 3.6 into 10 to the power 3 joule, right? Okay. Now next question is, what is a cell? So what is a cell? It is a device to maintain potential difference between the end of a conductor. एक ऐसा डिवाइस जो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे, राइट। हाउ यू डिफाइंड 1 एम्पियर? वी से आई किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी, राइट। आई की यूनिट क्या है, 1 एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या है, 1 कूलम, टाइम की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। नाउ इफ आई एम सेइंग कि 1 कूलम चार्ज कर रहा है, फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, राइट, ठीक है, तो हम कहेंगे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 एम्पियर, राइट। ये अभी हमने पढ़ा था, इसको आप पढ़ लेंगे। हाउ इज द रेजिस्टेंस एक्सप्रेस? सो इट इज एक्सप्रेस एज V by I, voltage divided by ampere, right? Ohm's law, do you know Ohm's law? Here we say, if the physical conditions remain same, अगर फिजिकल कंडीशन सेम हो और किसी भी सर्किट में आप पोटेंशियल को बढ़ाओ, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर डिफरेंस को क्रिएट करोगे तो ऑब्वियस फ्लो ज़्यादा होगा, implies we say B is directly proportional to I, and if we remove this directly proportional we get a constant which is equal to R। वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, राइट। क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम क्या होता है, कोई भी अरेंजमेंट, सबसे पहले तो एक डायग्राम होगा जिसमें आप अरेंज करेंगे अलग अलग कंपोनेंट को। अब ऐसा नहीं कि अगर मान लो रजिस्टर है तो रजिस्टर को बनाना शुरू करेंगे, वी यूज वी यूज द सिंबल्स इंस्टेड ऑफ दिस कंपोनेंट। अब अगर आप कहें रजिस्टर, राइट, तो रजिस्टर को बनाने के बजाय वी यूज द zigzag लाइन। अगर आप कहेंगे बल्ब, तो वी यूज दिस symbol to represent a bulb, right? If we want to use the connecting wire, so simply by this we use joint wire, right? कोई भी वायर जो क्रॉस करेगी उसको ऐसे यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, इतना मुश्किल बनाने के बजाय उनके सिंबल्स को यूज किया, एमीटर को ए से, वोल्ट मीटर को बी से। What will happen to the current through the conductor if potential difference is double? Now only we discuss, V directly proportional होता है I के। अगर आप करंट को डबल करोगे तो ऑब्वियस पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो गेट डबल, राइट।
नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज ओम। किस में मेजर करते हैं उसको? ओम में, राइट। नाउ हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज if diameter is double? Do you know this resistance? We discuss it is inversely proportional to area. अब किसी भी वायर के अंदर जो आप देखते हैं तो करंट जो पास करता है, इट इज पासिंग थ्रू दिस सर्कल। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। अब आपने कहा कि डायमीटर को क्या कर दिया? डबल। यहां से डायमीटर किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू डायमीटर इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, राइट। डायमीटर को डबल कर दो तो यहां से आर किसके इक्वल होगा? d/2। डायमीटर को डबल करा तो आर की वैल्यू यहां से आ गई, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे 2 तो था ही, 1/2 उसको दोबारा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? 1/4। इट्स इक्वल टू 1/4, राइट। ओके, नाउ हियर the voltage current, it's very important here. The voltage current graph of a metallic circuit at two different temperature, एक दे रखा है T1, दूसरा दे रखा है T2। आपको ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर इसमें ज्यादा होगा। So here we have T1 T2, so here T2 is greater, देखो T2 is greater than T1। यहाँ से कैसे पता चलेगा? R is directly proportional to T। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे T2, राइट। नाउ डज अ वोल्ट मीटर हैव अ लो रेजिस्टेंस? वोल्ट मीटर का हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट होता है, जबकि एमीटर में वी हैव अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड इट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, राइट। Now question is, if the resistivity of a conductor changes when its length is tripled by stretching it. So resistor does not depend on the length. रजिस्टर किसी भी कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो इट विल रिमेन सेम, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? वी हैव आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना। रेजिस्टिविटी निकालनी है, सो इट इज आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस होता है ओम, एमीटर होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होती है मीटर। मीटर को मीटर से कैंसिल किया, इट इज इक्वल्स टू ओम मीटर। क्या आंसर आ गया? ओम मीटर। What type of resistance should be an ammeter? Ammeter should have a low resistance। अभी हमने डिस्कस किया इसका क्या होता है लो रेजिस्टेंस, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या कर सके? फ्लो करवा सके, राइट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड पोटेंशियल एंड करंट? सो H इज इक्वल टू कितना होता है? VIT। अगर R के रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो, सो इट इज इक्वल्स टू I²RT। Name the scientist after whom SI unit of resistance is named. That is SI unit of resistance is ओम। सो जर्मन साइंटिस्ट फिजिक्स थे हमारे ओम, और उनके नेम से ही हमारे जो ये नेम है वो पड़े। मेंशन वन रीजन वाई टंगस्टन इज यूज। टंगस्टन क्यों यूज होता है बेटा वायर इसमें लैंप में? बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टिविटी, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। What do you mean by 1 ohm resistance? The resistance is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt, a current of 1 ampere flow through a circuit. We know the formula here, V equal to किसके इक्वल होता है? I into R। तो अगर R आप निकाल रहे हैं तो कितना होगा? V by I। If a potential difference of 1 volt and 1 ampere current is flowing in the circuit, then the resistance offered by the conductor, that will be 1 ohm, right? What is the relation between the electric energy? So electric energy, it is electric power into time। देखो electric power क्या होती है? It is the rate of change of energy, right? कितने अमाउंट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उसी को ही पावर बोलते हैं। तो एनर्जी अगर निकालनी हो, we need to multiply them, right? What do you mean? We mean when we say that 1 unit of electricity costs ₹2, it means 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर एनर्जी यूज हुई किसमें? ₹2 में। इट कॉस्ट ₹2, राइट। कन्वेंशनल करंट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करता है? फ्लो करता है, राइट। अ स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, दैट इज मिली एम्पियर। क्या होता है? मिली एम्पियर। व्हाट इज अ वाटर पाइप एनालॉगस? हम कहते हैं वाटर जो फ्लो करता है वो कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम हाई लेवल टू दी लो लेवल। तो करंट भी कहाँ से फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल to the low potential, right? SI unit of potential, that is volt.
What are the perfect conductor? Perfect conductor जिसकी resistivity 0 हो. Perfect insulator जिसकी resistivity क्या हो? Infinite, right? Okay, so this is all about. You need to revise it. Thank you. Bye bye.